देखिए, कश्मीर से हमेशा ही अलग अलग स्वर जो है वो निकलते रहे हैं और अक्सर लोग जो हैं वो विरोध करते हैं कि कुछ ऐसे एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स भी वहाँ से आती रही हैं जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक सवालिया निशान लगता है। चाहे वो अब 370 को रिवोक करने के बाद जो नया इन्होंने स्लोगन दिया है कि इसको रिवाइव किया जाए। कभी पाकिस्तान के हक़ में बात की जाती है, कभी चाइना के हक़ में बात की जाती है, कभी चाइना की पाकिस्तान की सपोर्ट लेने की बात की जाती है उनके नेताओं द्वारा, और जो मसले अवाम के हैं उनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। और सारे सिलसिले में जम्मू प्रांत है जो पूरे तरीके से मार्जिनलाइज हो रहा है, नज़रअंदाज हो रहा है, और जम्मू को पूरे तरीके से जो है वो अनदेखी की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जम्मू ने एक फ़ैसला लिया, 20 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, कि जम्मू के इश्यूज़ के लिए जो है वो संघर्ष करेगी। एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा हमारा और एक शॉर्ट टर्म प्लान होगा। लॉन्ग टर्म प्लान ये होगा कि अल्टीमेटली जम्मू को स्टेटहुड से ही जम्मू प्रांत की समस्याओं का समाधान हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में जो जम्मू को डेवलपमेंट में अनदेखी की जा रही है, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स में जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, जो मुलाजमत में जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसके विरोध में जम्मू की संस्थाएं जो हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी। बहुत भारी रोष जम्मू प्रांत के लोगों में देखने को मिल रहा है, और ये कहा जाता था कि 370 के अबॉलिश होने के बाद जम्मू को सशक्तिकरण किया जाएगा, जम्मू को एक बोनांजा दिया जाएगा, जम्मू में विकास होगा, जम्मू में डेवलपमेंट जो है वो और रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन 370 के अबॉलिश होने के बाद भी ये देखा गया है कि भेदभाव ज्यों का त्यों है, बल्कि स्थिति जो है वो बद से बदतर हुई है। और अक्सर जो है वो रेफरेंस दिया जाता है, जो फायर सर्विसेज की लिस्ट निकली है, ये पहली लिस्ट है जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद निकली है, और इस लिस्ट में भी 690 में से 620 कैंडिडेट्स जो हैं वो कश्मीर के सिलेक्ट हुए हैं, 70 के करीब जो हैं वो जम्मू प्रांत से हुए हैं, यानी 10% तक हमारा हिस्सा जो है वो महदूद होकर रह गया। और कठुआ जैसे ज़िले को एक एक कैंडिडेट जो है वो ओपन मेरिट कैटेगरी में मिला है। आप हिसाब लगा लीजिए कि किस तरीके से यहाँ के राष्ट्रवादी लोगों को पूरे तरीके से इग्नोर किया गया है, डिप्राइव किया गया है। इसी तरीके से जो भी फैसले केंद्र सरकार ले रहा है वो कश्मीर को मद्देनज़र रख के लिए जा रहे हैं, जम्मू को पूरे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। 4G को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। शोपियां में बम विस्फोट होता है तो गांधीनगर में बंद कर दिया जाता है, नेट को बंद कर दिया जाता है। उसका असर जो है वो जम्मू प्रांत के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक इन्वेस्टर समिट होनी थी जम्मू में, जिसके लिए ये कहा गया था कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो बाहर के निवेशक जो है वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन वो समिट भी इसीलिए कैंसिल कर दी गई। सबर जो है वो खो चुके हैं, उनके सबर का पैमाना छलक चुका है। अब लोग सामने आ रहे हैं। जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को, जो तिरंगा उठाकर चलने वाले लोग हैं, उनके अपने अधिकार चाहिए। हम कश्मीर के खिलाफ नहीं हैं, हम लद्दाख के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जम्मू के लोगों के अधिकारों के ऊपर डाका डालकर हमारा हिस्सा कश्मीर को देना या दूसरे किसी रीजन को देना यहाँ के लोगों को हरगिज़ गवारा नहीं है। और इसीलिए पैंथर्स पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जम्मू की लड़ाई जो है उसको और ज़्यादा आने वाले वक्त में रफ्तार देगी, ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को अपने अधिकार मिल सके, अपना हिस्सा मिल सके। और इस लड़ाई में हमने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं जो हैं वो शामिल हों। जो भी जम्मू प्रो लोग हैं, जो भी जम्मू के अधिकार की बात करते रहे हैं, उन सब से हमारा यह आह्वान होगा कि इसमें शामिल हो
और जम्मू के अधिकारों की लड़ाई में पैंथर्स पार्टी के साथ शाना बिशाना चलें, ताकि सही मायने में जम्मू प्रांत का सशक्तिकरण हो सके और यहाँ के लोगों को अपने अधिकार मिल सके।